भेड़िया भयानक हो गया है। लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है और उसमें भी खास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अपना निवाला बना रहा है। हालांकि वन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए या फिर उसे मारने के लिए, यानी कि जिंदा या मुर्दा, किसी भी तरह से जो आदमखोर भेड़िया है वो वन विभाग के शिकंजे में होगा। इसको लेकर कई टीमें गठित कर दी गई हैं। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, इस तरह से 3 सेक्टर में इनको डिवाइड किया गया है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और इन कोशिशों के बीच में लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से आपको हर उन प्रभावित गांवों का वो सूरत हाल दिखा रही है जहां पर एक खौफ का मंजर है, दहशत का माहौल है। शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। आपने एक पुरानी फिल्म, बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी शोले फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन बहराइच के इन गांवों में जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक बरपा हुआ है, वहां सूरज छिपते ही माँ और बाप ये कहते हैं कि बेटा कमरे के अंदर सो जा नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। किस तरह के हालात हैं दीवानपुरवा गांव से हम आपको वो तमाम सूरत हाल दिखाएंगे और बताएंगे उन लोगों की सच्ची कहानी जो दीवानपुरवा गांव के लोग इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से परेशान हैं और जहां पर कई बार आदमखोर भेड़िए ने हमला किया और कई लोगों को अपना शिकार बनाया। कैसे वो दहशत के माहौल में है और क्या परेशानियां हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं अपने इस खास पेशकश आदमखोर में। हाँ यार चलो क्या हुआ भैया? भेड़िया है, भेड़िया कहाँ है भेड़िया? इधर का, इधर भागो पकड़ो। तमाम मनाई वद्दे। कहाँ से आए हो अम्मा? वद्दे यद्दे फिर से दौरत गया। उधर नहीं मिला। पता लग जाती मारूक जाओ जहाँ लाइट का खंबा है ना, मारूक जाओ। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम लगातार आपको बहराइच के उन प्रभावित गांवों से रूबरू करा रही है जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बरप रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं दीवानपुरवा गांव में जहां पर कुछ देर पहले ही आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आदमखोर भेड़िया जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूं उसी रास्ते से होकर गुजरा है और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही आदमखोर भेड़िए के आने की आहट हुई तो यहाँ पर क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, सब लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर यहाँ पर पहुँच गए। यही वो जगह है जहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया और आदमखोर भेड़िया जैसे ही लोग यहाँ पर पहुंचे वहां से वो एकदम भाग गया है, चकमा देकर यहाँ से निकल गया। और लगातार यहाँ पर लोग इसी तरह से रात में इस झुंड में चलते हैं और इसी झुंड में जो है वो आदमखोर भेड़िया किसी भी तरह से गांव के ऊपर किसी तरह कोई अटैक ना कर पाए, इसीलिए वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद संभाले हुए हैं। लोगों से ये बताइए क्या दिक्कत हो रही है, कितनी परेशानी है? परेशानी में अब ही भगावा रह जाता है। और साहब जाल चाहिए हमका, कुछ ना चाहिए, खाली जाल चाहिए। जाल मिल जाए हमका खाली और उनका घेर के खुद मार दे, हम पूरा गांव जुटका मार दे, उनका जाल चाहिए हमका। यहाँ न जाल है न लोहे का जाल है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। फसला कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। फसला के जाल चाहिए, रेशम वाला जाल चाहिए, खाभड़ वाला, और उससे घेर के हम खुद मार दे पूरा गाँव। क्या कोई अधिकारी आवे ना आवे? कितनी देर पहले देखा गया यहाँ पर? 10 मिनट पहले, अभी तुरंत 2 मिनट हुए, अभी 2 मिनट हुए थोड़ी देर पहले। वो लोग, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो हम लोग को जाल दिलवा दें, बस जाल दिलवा के हम इतने गांव भर मिलके उनको मार देंगे। इसी वक्त 5 लोग यहीं खड़े थे, दुकान बंद हुई गाड़ी के पास में, और देखिए सर ये जो जाल लाइट यहाँ बस इस जगह पर था वो। भेड़िया का पैर भी हटे आप हटे।
इसी जगह पर अभी भेड़िया देखा गया है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यहाँ पर भेड़िया देखा गया है, यहीं पर उसके पगमार्क देखे गए हैं और तमाम यहाँ पर लोग जो हैं संख्या में जो ग्रामीण थे वो यहाँ पर पहुंचे और वो यहाँ से उन्होंने उसे भेड़िए को भगाया है। ये वो जगह है जहाँ पर भेड़िया देखा गया है। और ये क्या है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आके बताइए क्या है, ये कौन सी भेड़िया का, भेड़िया की लाती है और यहाँ पर पैर है। ये भेड़िया का पैर है। ये मैं अपने वीडियो चैनल से कहूंगा थोड़ा नजदीक आए और दिखाएं कि ये भेड़िए का पेड़ है। थोड़ा हाथ हटाएं, टॉर्च से दिखा रहे हैं कि भेड़िए का पेड़ है। ये है भेड़िया का पैर, यही भेड़िया का पैर है। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं कि भेड़िए का पेड़ है? अभी 5 लोग इस पे मौजूद थे, 5 लोग देखे नहीं, कसके दावा कर दें। 5 लोग देखे नहीं है इसी जगह पे। हाँ, भेड़िया बहुत परेशान कर रही है हमारे यहाँ। आपके यहाँ पहले भी यहाँ हमला हो चुका है? हमला अभी यहाँ पर हमारे यहाँ ये ठो बच्चा का कहीं भेड़िया उठा लेगी। हाँ, 26 तारीख में, 26 तारीख रात को लेकर सोमवार को। अच्छा, हाँ लेके गई। 5 साल का बच्चा था। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आप रात भर जागते हैं, ऐसे जागना पड़ता है, पूरी परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान है, रात भर जागते हैं भेड़िया के चक्कर में। अभी भी खड़ा हुआ था, अभी तक दाएं उधर भाग गया उधर। बहुत परेशान है हम लोग। एक बात बताओ बेटा, आप पढ़ते हो, क्या करते हो? पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ाई कैसे कर पाते हैं, रात भर तो जागते हैं? इस समय घर ही रहते हैं, इस वक्त घर ही रहते हैं। जब पढ़ने का टाइम है तो भेड़िया को भगाने आए हम लोग की पढ़े रात को बैठकर, ये बताइए। जब पढ़ने का टाइम होता है हम लोग का तब भेड़िया हम लोग भगाते हैं। कैसे पढ़े हम लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को खा जाएगा अगर नहीं भगाएंगे हम लोग तो, बताइए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ बताइए। दुकान बंद हो रही थी तो 5 लोग हम वही गाड़ी के पास खड़े थे। अच्छा। और दुकान बंद हो रही थी तो 5 लोग वहाँ खड़े थे तो एक आदमी देखी यहाँ पर आवा, इधर से निकल के यहाँ पर आवा, बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रहे हैं। तो आंखों देखा हाल बता रहे हैं तो वहाँ यहाँ आया तो वो एक आदमी बोला कि टार्च लगाओ, भेड़िया आ गया। बिल्कुल टार्च वहाँ से सीधे लगाए हैं उसके ऊपर, तो यहाँ से तुरंत इधर खाली नीचे हो गया। फिर आवाज दिए, उधर से आदमी आए, इधर से आदमी गए और वैसे जाकर के इधर ये जो क्लाप्टिस दिख रही है सफेदा, बस इधर से सीधा निकल लिया उसने। यहाँ पर एक था और वो जो टार्च जल रही, जो शौचालय बना हुआ देख लीजिए, यहाँ से दिख रहा है शौचालय बना, वहाँ 2 खड़े थे। अच्छा भैया, एक बात बताओ कि जो आपका ये गांव है ये पूरा जंगल से सटा हुआ है, नेपाल बॉर्डर भी यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर है, उससे ज्यादा नहीं है। नेपाल बॉर्डर तो काफी दूर है, लगभग 40-42 नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो कतरनिया घाट है या दूसरे और जंगल है, ये जो आपके जंगलों के आसपास जो गांव है, यहाँ पर तो हमेशा खतरा रहता होगा? नहीं, यहाँ कोई खतरा, पहले से कोई खतरा नहीं था। ये खतरा इधर था बग्गर कोरेला की तरफ, पंडित पाठकपुरा, पंडितपुरा के और सिसैया गांव है, वहाँ से खतरा था। आपके यहाँ कैसे तक आ गया? पहली जब वहाँ हादसा हो रहा था तो एक बैग यहाँ से 22 किलोमीटर का रेंज था, तब वो 26 तारीख को बच्चे को उठाया उसने। ठीक है। वो बीच में कहीं किसी को नहीं उठाया और डायरेक्टर जी यहाँ पर आकर के वहाँ हमारे परिवार में एक बच्चे को उठा लिया। उसी दिन से यहाँ का भेड़िया का प्रकोप हर दिन सुबह शाम, जैसे 7 बजेगा, 7 बजे से और 4 बजे तक, 5 बजे तक वो चक्कर मारता है रात में 2-3 बार, और एक नहीं 2-3 आते हैं। 2-3 आते हैं? 2-3 आते हैं। क्या बोले भैया? इधर आइए, इधर आइए, बताइए क्या बोले? निकला था यहीं पे पास में, तो हम लोग पूरे जो है 4-6 लोग धान में होते हुए गए हैं, ढूंढे हैं, लेकिन वो भागता हुआ चला गया। अगर कुछ लोग और आ जाते तो पकड़ लिया जाता। लेकिन एक बात बताइए भैया कि आपका जो गांव है, इस गांव के अंदर तमाम लोग आप रात भर ऐसे ही जागते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं? घूमते हैं, गांव में पहरा देते हैं, वो गांव से बाहर बोलते हुए चले जाते हैं, फिर इधर दूसरे तरफ चले जाते हैं, पूरे तरफ घूमते हैं सब लोग, करीब 8-10 लोग। हाँ भैया, क्या बोले? जैसे बच्चे और परिवार को बचाने के लिए जागना तो पड़ता ही है। बिल्कुल भाई, भेड़िया आती है रोज, परमानेंट आती है, तो उनके बचाने के लिए हमको लोग जागना पड़ता है भैया। दिन भर काम करते हैं, रात को जागते हैं, मजदूर आदमी क्या करे बताओ। परेशानियां तो और बढ़ जाती हैं। ज्यादा परेशानियां बढ़ रही है भैया। खाने पीने का भी संकट हो जाता है, क्योंकि दिन में कैसे निकलेंगे, अरे शाम तक आएंगे तो फिर भेड़िया आ जाएगा। जी जी, इसीलिए तो बाहर रुक नहीं पाते हैं ना, कि दिन भर काम करते हैं, तो शाम को आते हैं, अपने बच्चे और परिवार सब बचाते हैं अपना, क्या करें भाई। अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हैं? अरे हम लोग यहीं जन्मे हैं भैया, जन्म यहीं है। तो भैया एक बात बतावत कि
अब भेड़िया आवत है अभी जी उससे पहले कभी ना होते ऐसा। हाँ हाँ, इससे ऐसा ना होते तो हम लोग इत्मीनान से अपना बाहर कमाते खाते और क्या पैसा भेजते घर पर। अब यहाँ पर पैसा भी से संकट पड़ रहा है ना, कमा नहीं पा रहे हैं, परिवार बचाएं कि कमाने जाएं तो दिक्कत नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए हैं, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। परेशानी बढ़ रही है जी, बहुत परेशानी बढ़ रही है। भेड़िया मारने के लिए घूम रहे हैं, गाँव की सुरक्षा के लिए और भेड़िया मारने के लिए। भेड़िए को मार दोगे आप? हाँ फिर जिन बच्चा खा गया है, जिन बच्चों को खा गया तो उसके इनकाउंटर कर दिया जाएगा। हाँ, आंखों के सामने अगर भेड़िया आएगा सामने तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो लाठी डंडे से कैसे इनकाउंटर करोगे? तो जब हमारे पास लाठी डंडा है, बंदूक कहाँ से हम लोग पावे, कहाँ से लावे बंदूक तुम्हारे? तो सरकार कहती है कि इनकाउंटर कर देंगे अब तो भेड़िए का। बिल्कुल कर देंगे इनकाउंटर, कहे वो या ना कहे, इनकाउंटर तुरंत कर दिया जाएगा। सरकार तो बोले भाई कि मिले तो मारो। सरकार तो जैसे थोड़ी देखेंगे भाई, जैसे हमारे बच्चों को उठा लेगा है, वो खा लिया है तो यार उसको इनकाउंटर नहीं होगा क्या भाई? तो तुम एक कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे हो? हाँ फिर कुल्हाड़ी से हम उसको मार देंगे जान से। अच्छा, मिल गया सामने हमारे आ जाए तो हम उसको जान से मार देंगे, जिस तरीके से हमारे बच्चे लोग का उठा ले। जाहिर सी बात है, लगातार जो मैसी तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव हैं जहां पर ज्यादातर भेड़िए का आतंक लगातार देखा जा रहा है, उसके बाद में जो है यहाँ पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो भेड़िए का आतंक लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ 1 इंडिया उस जगह पर मौजूद है जहां पर भेड़िए का आतंक लगातार बरपा हुआ है, डर और खौफ का साया है। यही वो रास्ते हैं जहां से भेड़िया गांव के अंदर आता है और फिर लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। दीवानपुरिया गांव के ये लोग जो यहाँ पर 24 घंटे लगातार पहरा दे रहे हैं, वो इस बात को लगातार देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं से कोई भेड़िया तो ना आ जाए। यही वो जंगल, यही वो खौफनाक जगह है जहां पर भेड़िए का आतंक और उसका कहर लगातार बरप रहा है और इंतजार इन्हें इस बात का है कि आखिरकार इन लोगों को आदमखोर भेड़िए से कब निजात मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, दीवानपुरिया गांव, बहराइच।